अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज का हमारा उन्वान ख़ास है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल का फ़ज़ल क्या है, अल्लाह अज़्ज़ वजल की फ़ज़ल से क्या मुराद है। आज हम इसी उन्वान पर रोशनी डालेंगे। तो वीडियो बहुत दिलचस्प है, आपको वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है। और साथ ही आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि जितने चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए, अगर अल्लाह अज़्ज़ वजल के फ़ज़ल की बात की जाए तो हमें ये बात मालूम पड़ती है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के फ़ज़ल के लिए फ़कत सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी इबादत और रियाज़त पर तकिया नहीं किया जा सकता। यानी ये नहीं कहा जा सकता है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल का फ़ज़ल हासिल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मुतलक़न अल्लाह अज़्ज़ वजल का इबादत और रियाज़त ही दरकार है। हाँ, ये बात अलग है कि इंसान कोशिश करे और उसके फ़ज़ल का तलबगार रहे, जैसा कि महबूब इलाही शेखुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फ़वाइद में फरमाते हैं कि जो भी शख्स किसी मर्तबे पर पहुँचता है वो हुस्न अमल से ही पहुँचता है, और फ़ज़ल इलाही तो होता है, मगर अपनी तरफ से भी कोशिश करना ज़रूरी है। यानी हुस्न अमल भी करता रहे और फ़ज़ल इलाही का तलबगार भी रहे और कोशिश करता रहे। और अब इसके पीछे हिकमत ये है कि अगर अल्लाह अज़्ज़ वजल का फ़ज़ल दरकार ना हो, सिर्फ़ इबादत और रियाज़त पर तकिया किया जाए, तो गालिब है कि इंसान इस बात पर भी तकिया कर ले कि इंसान को जो कुछ हासिल हुआ है वो फ़कत उसी की मेहनत और मशक्क़त की वजह से हासिल हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब बात करते हैं कि असल में अल्लाह अज़्ज़ वजल का फ़ज़ल है क्या। तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह का फ़ज़ल वो है कि जिस पे अल्लाह अज़्ज़ वजल अपना फ़ज़ल फरमाए, कि फ़ज़ल उसे कहते हैं कि जहाँ बंदे को अल्लाह से ऐसा ख़ासा मिल जाता है कि जिसकी बंदे को ना कोई ख़बर होती है, ना उसे उसका इदराक व फ़हम होता है, ना उसने कोई ऐसी इबादत व रियाज़त की होती है, बल्कि अपने आप में वो हैरत का मरकज़ बन जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा कोई अमल तो इस लायक था ही नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे ये खासा हासिल हो जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब इसकी एक मिसाल लीजिए। देखिए, हम लावजूद से वजूद में आए। ऐसा भी हो सकता था कि बेजान होते, लेकिन फिर वजूद से जानदार वजूद में आए, और ऐसा भी हो सकता था कि जानदार से किसी जानवर व कीड़े मकोड़े की वजूद में आते, लेकिन जानदार वजूद से इंसानी वजूद में आए, और फरिश्तों से अफजल वजूद में आए, और उम्मत मोहम्मदिया के वजूद में आए। अब आप तरतीबवार देखें कि इस लावजूद को क्या इख्तियार था, क्या इदराक व फ़हम था, क्या इसने इस सब के लिए अल्लाह से फरियाद की थी, क्या इबादत और रियाज़त की थी? नहीं ना। बिना किसी सबब, बिना किसी इबादत और रियाज़त के अल्लाह ने इस आब व गुल के पुतले को अपने तादार फरिश्तों से अफजल कर दिया और ऐसा अशरफ बना दिया कि अशरफुल मखलूक़ात हो गया। तो ये क्या है? यही तो फ़ज़ल है, यही फ़ज़ल इलाही है, और यही अल्लाह अज़्ज़ वजल का फ़ज़ल है।